चलिए देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और ये आपका बड़ा ही आसान चैप्टर रहने वाला है। और आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपको गारंटेड, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई सा पेपर होने वाला हो, उसमें आपको गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा आपका। ठीक है, और ये चैप्टर बड़ा ही आसान रहने वाला, पहले कह चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या हमारे पास कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। क्या कह रहे हो, ये सब चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीजें हमें पता है, लेकिन हाँ मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक चीजें कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या हमारे पास कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होता है तरीके से नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर अनगिनत तक गिनती, उसे हम क्या कहते हैं तरीके से नेचुरल नंबर। अगला क्या होगा हमारे तरीके से होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर को एज इट इज लिख दो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 1 2 3 4 अरे भैया दोनों चीजें सेम सेम होगी नहीं। होल नंबर में क्या होता है, इन सभी नंबर के आगे बस एक नंबर और जुड़ जाता है, क्या मेरे पास, 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे तरीके से हमारे होल नंबर। मैंने जब कहा था आपसे कि आप होल नंबर कैसे बनाओगे, आप कि पहले सभी 1 2 3 4 लिख दो, उसी बीच का लगा तरीके से हमारा 0। तो इससे कंक्लूजन निकलता है क्या, ईच एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कंक्लूजन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसी तरीके से हमारा इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देख क्या करना है, जैसे नेचुरल नंबर के क्या कहता है हमने, सॉरी होल नंबर के क्या कहता है हमने, सभी नेचुरल नंबर उठा के नीचे लिख दिया था। होल नंबर क्या करेंगे, सॉरी इंटीजर्स के क्या करेंगे, सभी होल नंबर उठा के नीचे लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। फिर अंतर क्या बचेगा, अंतर ये बचेगा इंटीजर्स में क्या होता है, इन 1 2 3 4 के ही नेगेटिव और आंसर, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 माइनस, ये सब क्या कहते हैं हमारे इंटीजर्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो 1 2 3 4 है, ये हमारे ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये -1 2 3 4 क्या है हमारे तरीके से, हमारे नेगेटिव इंटीजर। और ये 0 क्या है कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा 0 इंटीजर। समझ आया। अच्छा आगे हम बात करते हैं किसके, हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके हो रेशनल नंबर होते क्या है तरीके से हमारे। इसलिए मैं रिकॉल करा देता हूँ क्या, कि जो भी नंबर, कोई भी नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं, जब कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसमें कंडीशन होती है क्या, कि वहां पर Q = नॉट 0 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन बस 0 नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने कहा, बताओ 2/3 क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे बिल्कुल ये P/Q की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर Q = नॉट 0 भी है, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये रैशनल नंबर है। क्या -3/-4 क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर Q = नॉट 0 है, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं है। सेम बताओ 4/0 क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलोगे देखो P/Q, चलो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पर Q = 0 दे रखा है, मतलब Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। हमें कंडीशन क्या चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा तो क्या ये रैशनल नंबर है 0/4, तो आप बोलेंगे क्या, देखिए ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर Q = 0 है, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं हो गई है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। अच्छा उसके अलावा क्या हो सकते हैं तरीके से, मैंने कहा 2.14 2.141414 डॉट 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 डॉट, क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलोगे भैया कैसे रैशनल नंबर के, तो P/Q अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। मैंने कहा 2.14 क्या ये रैशनल नंबर है, आपने यहाँ से 0 पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 1, पॉइंट की बात कितनी संख्या है, पर 2 संख्या है, तो 0 0, तो 214/100, बताओ क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मतलब Q है वो = 0 नहीं है, तो हाँ ये क्या हमारे तरीके से रैशनल नंबर है। वैसे सेम टू सेम मुझे चीज बताओ, एक आपने क्लास 9 के टॉपिक पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, इस चीज को मिटा देता हूँ यहाँ पर, रैशनल नंबर
जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड मारते हो, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड मारते हो तो आंसर दो तरीके से आता है, या तो वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा या तो नंबर नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे मान लो मैंने 2 को 4 से डिवाइड मारा तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर लास्ट में क्या आ रहा है, 0। तो जिसको डिवाइड मारने पे लास्ट में आंसर 0 आ जाता है उसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मैंने 2 को 5 से डिवाइड मारा तो 2 2 4, उल्टा हो गया, लास्ट में क्या बचा यहाँ पर 1। तो क्या यहाँ पर डिवाइड मारने पे लास्ट में 0 बचा, नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे एक तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होता है हमारे पास कौन से, नॉन रिपीटिंग। अब ये कौन सा बवाल बना दिया आपने, देख क्या होता है, देख। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, एक से ना एग्जांपल कर रहा है, ऐसे नहीं था, ऐसे 3 को डिवाइड मारा मैंने मान लो 8 से, तो 3 2 6, बचा क्या यहाँ पे लास्ट में 2। तो क्या लास्ट में इसके लास्ट में 0 आ गया, क्या 0 नहीं आया। तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा बोले क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड मारने पे 0 नहीं आया। सेम। अब मुझे बताओ, मुझे इसे और अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 0 लग जाएगा, 3 6 18, बचा क्या यहाँ पर 2, फिर 0 लगाऊंगा यहाँ पे 3 6 18, फिर 0 लगाऊंगा मैं यहाँ पर 3 6 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड मारने पे नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार, नंबर क्या कर रहा है बार बार, रिपीट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं तरीके से, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। और इन रिपीटिंग नंबर को ही, अच्छा इसका इससे अलावा एक और एग्जांपल दे, मान लो 7 को 22 से डिवाइड मारा, 7 3 21, बचा गया यहाँ पे 1, लगाया हमने डेसिमल, फिर लग जाएगा 0, 7 1 7, बचा गया यहाँ पर 3, फिर लगाया 0 हमने, 7 4 28, बचा गया यहाँ पर 2, फिर लगाया बचेगा हमने यहाँ पर 0, तो 7 3 7 2 41, सॉरी 14, बचा गया यहाँ पर 6, अच्छा फिर 0 लगाया हमने, 7 8 56, बचा गया यहाँ पर 4। तो ये ऐसे कर क्या हो रहा है, देखो डिवाइड होता तो रह रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे डिवाइड मारने पर आंसर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, आंसर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारे तरीके से, नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर डिवाइड मारने पे नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो हम कहेंगे रिपीटिंग नंबर। और अगर नंबर बार बार नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे तरीके से नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लास 9th के अंदर हमने इन रिपीटिंग नंबर को, याद करो, हमने 2.6 बार लगाना सीखा था, और फिर 2.6 बार को हमने P अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं, P अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं। इसीलिए मुझे बताओ, अगर मैं इसे 2.6 को मैं क्या कहते 2.6 को अगर मैं P अपॉन की फॉर्म में लिखना सीख चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होंगे तरीके से, हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे तरीके से, हमारे रैशनल नंबर। सेम मुझे बताओ, क्या नॉन रिपीटिंग को हमने रैशनल, सॉरी, P अपॉन की फॉर्म में निकालना सीखा था, नहीं सीखा था। इसलिए इसे हम कहेंगे तरीके से हमारा इररेशनल नंबर। अच्छा फिर टर्मिनेटिंग को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग को क्या कहेंगे तरीके से, हमारा क्या, रैशनल नंबर। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा नहीं समझ आया, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ये लिखा है पर क्या, 2.14, सॉरी 5.56 बार। अगर इसमें बार लगा हुआ है, इस 5.56 का मतलब क्या है, 5.56 56 56 56। और इसी सेम चीज को क्या मैं P अपॉन में क्योंकि फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिखना सीख चुके हैं हम, तो इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगा एक तरीके से, रैशनल नंबर। इसे मैं क्या कहूंगा एक तरीके से, रैशनल नंबर। अच्छा इरेशनल नंबर में किसे कहूंगा जल्दी बताओ। अगर मान लो मैंने कोई नंबर है, एग्जांपल ये है दूसरा 2.14367829, क्या नंबर है, कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है, तो इसलिए कहेंगे क्या इसे, हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल। अच्छा भैया क्या यही इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं कुछ और भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा √2 √3 √5 √7 √6, ये सब क्या है, जितने भी नंबर रूट में होते हैं वो सब आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा, अच्छा एक नंबर सुना होगा आपने पाई, पाई।
आप मुझे बताओ कि रैशनल है इरेशनल। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में किसी कमेंट करो कि रैशनल है इरेशनल है। जिन जिन बच्चों को लगता है आप लोग क्या बोलेंगे, देखो 22 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये भैया पक्का इरेशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, बच्चे ऐसा सोचेंगे। लेकिन देखो असल में क्या होता है, जो पाई की वैल्यू असल में ये 22/7 नहीं होती है, ये होती है 3.1451। ठीक है, और जब आप 22/7 को डिवाइड मारोगे तो इसका आंसर आएगा 3.1428। क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं। तो फिर बताओ पाई की वैल्यू 22/7 क्यों हो जाती है? तो ये जो कंक्लूजन हमें सिखाया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं क्या है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो एक इरेशनल नंबर होती है। अच्छा भैया आप 9 का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो हमें? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये एक नंबर क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कि पाई क्या है, पाई रैशनल है इरेशनल नंबर है। आप इस चीज को याद कर सकते हो कि पाई की असल वैल्यू क्या होती है 3.1451, लेकिन इसको हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है 3.1428, जो कि गलत वैल्यू है। लेकिन हाँ, पेपर में ये लिख के मत आना, पेपर में यही लिख के आना। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं इसके। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें और देख लीजिए। अगर आप कुछ फॉर्मूले जो आपको 9th क्लास में पढ़ाए गए थे लेकिन याद नहीं होंगे, गारंटी मुझे पता है। देखिए पहला क्या है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैं मजाक में नहीं लिख पा रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं व्यूज कमाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं। ये सभी फॉर्मूले आपके आने वाले टॉपिक्स के अंदर काम आएंगे। ठीक है, अब वैसे इसका a माइनस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक मिनट और देखिए आगे, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a b। सिर्फ a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखो इन दोनों फॉर्मूले में आपको गारंटी दिक्कत आती है। क्यों? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें क्या है हमारे पास, अगर कभी आप किसी इवन नंबर को, अगर आप इवन नंबर के अंदर प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो मैंने 1 2 को 4 के अंदर प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा हमारे पास। अगर मैंने एक ऑड के अंदर प्लस किया, मतलब मैंने 1 को मान लो 3 के अंदर प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, सेम वैसे अगर मान लो मैं एक इवन नंबर को ऑड में अगर प्लस कर दो तो आंसर क्या आएगा। देखो अगर मान इवन मैंने ले लिया 1 सॉरी इवन मैंने ले लिया 2 और ऑड ले लिया मैंने 1 तो आंसर क्या आएगा 3, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा ऑड आएगा। अगर मैंने इवन को मल्टीप्लाई किया ऑड से तो आंसर क्या आएगा, मतलब मैंने इवन ले लिया 2 और ऑड ले लिया मैंने 3 तो आंसर क्या आएगा 3 2 जा 6, आंसर क्या आएगा हमारे पास इवन। ठीक है, तो ये कुछ 4 कंक्लूजन आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक खत्म। यहाँ से स्टार्ट करता है अपना बेसिक असली चैप्टर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब ये होता क्या है, देखो क्या है कि कोई भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं, मान लो कोई भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं ए और बी, कहेगा कि बताओ इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब याद होगा आपने निकालना सीखा होगा HCF।
सॉरी बच्चों थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो करना कैसे, देखो कोई भी आपको दो नंबर दे रखे होंगे ए और बी, ठीक है, कहेगा कि ए को बी से डिवाइड मारो, ए को बी से डिवाइड मारो, तब इसका कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, मान लो मैंने कहा वो सी आएगा, इसको डिवाइड मारने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, मान लो मैंने कहा वो डी आएगा। तो बचपन में सीखा होगा क्या आपने कि इसे हम कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं क्वोशिएंट, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। फिर इसको हमने लिखना सीखा होगा कैसे कि डिविडेंड बराबर में अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई करता हूं क्वोशिएंट से प्लस रिमाइंडर करूंगा तो ये मेरा डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा 2 को मैंने 5 से डिवाइड मारा तो क्या 2 2 4 बचा यहाँ पर 1, तो 5 यहाँ पर क्या है डिविडेंड है, 2 यहाँ पर क्या है डिवाइजर है, और ये वाला 2 यहाँ पर क्या है क्वोशिएंट है, और ये 1 क्या है यहाँ पर रिमाइंडर। सॉल्व कर देखो क्या 5 आ रहा है नहीं, 2 2 4 प्लस 5 आ रहा है। तो ये बेसिक फॉर्मूला में दे रखा है। सेम वैसे ही अगर मैं a को जब b से डिवाइड मारूंगा तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, b बराबर a मल्टीप्लाई c प्लस में d, a बराबर में ac प्लस में d। देखो ये जो चीज है ये चीज मैंने आपको अपने एग्जांपल समझाई है, लेकिन बुक्स के अंदर ये कैसे लिखा हुआ है, बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है a बराबर में bq प्लस में r, या फिर ऐसे तो बुक्स की तरह दिखा दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने a को b से डिवाइड मारा तो मेरा आंसर यहाँ पर आया q और रिमाइंडर बचा मेरे पास r, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बुक्स की तरह दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने a को b से, दो नंबर दे रखे a और b, आपने b को a से डिवाइड मारा, आपका आंसर यहाँ पे कुछ r आया होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन q बचा होगा, ठीक है। तो बताओ पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा डिवाइजर आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा क्वोशिएंट आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो आप इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा या तो वो हमेशा जीरो आएगा, या तो ये हमेशा जीरो आएगा, या तो फिर क्या आएगा जो भी बी होगी आपकी जिससे आपने डिवाइड मारा है उससे कम आएगा। जैसे मान लो मैंने डिवाइड मारा, मान लो मैंने 2 को 4 से डिवाइड मारा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। मैंने 2 को 5 से डिवाइड मारा तो आंसर कितना आएगा 2 से 4 बचेगा कितना, तो 1 बचेगा हमारे पास। अब मैंने दोबारा से 2 को 6 से डिवाइड मारा तो कितना आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। 2 को मैंने 7 से डिवाइड मारा तो कितना आंसर आएगा 7 4 7 0 6। ऐसे करते हैं तो जितना भी डिवाइड मारूंगा तो डिवाइड मारने में रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्या आंसर, क्या जो 1 और 0 है वो इस 2 से कम है या नहीं है। तो ये कंडीशन क्या बोलती है कि या तो रिमाइंडर 0 होगा आपका या फिर 0 से कम होगा, या फिर 0 से कम होगा। इसको मिला के कैसे लिखा गया इसके अंदर कि r या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन b होगा। कोई बात नहीं समझ आया, एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। मैंने ले लिया मान लो 6, ठीक है। अब मैंने 6 को पहले 12 से डिवाइड मारा तो मेरा आंसर कितना आएगा 6 2 12, आंसर लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर मैंने 6 को 13 से डिवाइड मारा कितना आंसर आएगा 6 2 12 बचा कितना 1। फिर मैंने 6 को मान लो मैंने 30 48 से डिवाइड मारा तो 54 से 56 से डिवाइड मारा तो 9 6 54, सॉरी 7 6 8 6 48, आंसर क्या बचा 5 बचा। चलो कोई बात नहीं। अब मान लो मैंने 6 को 56 से डिवाइड मारा तो आंसर कितना आएगा 6 में 6 6 12 6 8 6 22 36 36 7 42 6 8 48 और 6 9 54, आंसर कितना आया 2 आया। चलो एक और डिवाइड मार के देख लेते हैं क्या जा रहा है। मान मैंने 47 ले लिया तो 7 6 42 बचा कितना है 5। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 एग्जांपल लिए और पांचों के पांचों में जितना भी रिमाइंडर आया मेरा वो या तो 0 आ रहा है 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है। क्या इसके अलावा वो कुछ और रिमाइंडर आ रहा है क्या, और जितना भी रिमाइंडर आ रहा है क्या वो जिससे मैंने डिवाइड मारा है उससे वो 1 कम आ रहा है नहीं आ रहा, 5 आ रहा है नहीं आ रहा,
समझ आया? कुछ नहीं आया? चलो एक क्लास कंक्लूजन क्या निकला हमारा, इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि मान लो मैंने किसी भी नंबर को मैंने 7 से डिवाइड मारा, किसी भी नंबर को अगर मैंने 7 से डिवाइड मारा, मतलब b की वैल्यू अगर मैंने 7 रखी है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है मेरे पास? या तो वो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने किसी नंबर को मैंने 5 से डिवाइड मारा, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो फिर 4 होगा। ठीक है, एक और लेके देखते हैं। मान लो मैंने किसी को नंबर को मैंने 6 से डिवाइड, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो रिमाइंडर या तो क्या क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो फिर 3। क्या इसके अलावा कोई और रिमाइंडर आ सकता है? ये न्यूक्लियर डिवीजन लेमा में सिर्फ यही होगा। ठीक है, कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, या फिर जिससे हमने डिवाइड मारा है उससे छोटा। ठीक है, इसके काफी यूज होने वाले हैं, जिसके यूजेस के ऊपर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। ठीक है।